वीर कहता है, कोई अति वीर कहता है, कोई महावीर कहता है, कोई अति वीर कहता है, कोई सन्मति को चाहे है, कोई वर्धमान कहता है, किसी को वीर प्यारा है, नाम सबका सहारा है। जपे जो नाम महावीरा, मिले भव से किनारा है। जपे जो नाम महावीरा, मिले भव से किनारा है। बोलिए महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। जैन धर्म में दया और दान श्रावक के जीवन के दो बहुत बड़े धर्म हैं। दान वही कर पाता है जिसके हृदय में दया होती है। निर्दय व्यक्ति दान नहीं कर सकता। आइए जान लेते हैं कौन है वो लोग जिन्होंने दया की भूमि पर खड़े होकर आज दान किया है और गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, गुणायतन से जुड़े हैं, गुणायतन की शिखर से जुड़े हैं। मैं नाम पुकार रहा हूं, आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री विद्याधर भुजगोड़ा पाटिल अंकली ऑनलाइन। जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र से प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। श्रीमती प्रभा देवी जैन उदयपुर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। स्वर्गीय जय कुमार जी जैन की स्मृति में मालती जैन खनिया धाना से आप ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। श्री विनोद जैन, श्रीमती सविता जैन जबलपुर से आप ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। शोका कांची शोभा विद्याधर पाटिल अंकली महाराष्ट्र से ऑनलाइन गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं। आप ताली मराठी में बता दीजिए, कोई बात नहीं है। श्री जितेंद्र कुमार प्रीति बाकलीवाल उज्जैन से ऑनलाइन गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं। श्री अनुराग कुमार मौलिक चावला कोटा से ऑनलाइन गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं। श्री आकाश जैन वाहिराइच ऑनलाइन गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं। श्री अंकुर जैन मुंबई से गुणायतन परिवार से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री जितेंद्र जैन सुधा जैन दिल्ली से ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। श्री अनिल कुमार प्रकाश चंद बगड़ा आप भी गुणायतन परिवार से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती उषा जैन तीरथ, राज जैन, पारस रवि, आनंद देव कानपुर से आप भी गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपका निर्माण निधि के रूप में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण मित्र। श्री अशोक जय कुमार जी जावले परवणी महाराष्ट्र से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से ऑनलाइन गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण सारथी। श्री सुनील कुमार, शुभम कुमार, श्रीमती नीलम जैन कानपुर से आप ऑनलाइन गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री रोहित जैन पुत्र श्री अंजुला मुकेश चंद जैन मुजफ्फरनगर आप भी ऑनलाइन गुणायतन परिवार से निर्माण सारथी ग्रुप में जुड़ रहे हैं। आइए जान लेते हैं कौन है आज के सूत्रधार। डॉक्टर अशोक कुमार जैन पुत्र डॉक्टर पौरस जैन विदिशा मध्य प्रदेश से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन झांसी से आप गुणायतन परिवार से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। श्रीमती नवरत्न देवी प्रेमचंद सुभाष सुवारव आशीष बगड़ा सरोज नामार्ग आप भी श्याम अपार्टमेंट जयपुर से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आज बुला रहा हूं, आप पधारें यहां पर। आप उपस्थित हैं यहां पर। नवरत्न देवी प्रेमचंद जी सुभाष चंद जी, यदि आपके परिवार से आप यहां पर उपस्थित तो कृपया हाथ उठाकर संकेत करें। आज गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री
भैरवलाल जी पुत्र श्री लेखराज श्रीमती द्रौपदी जैन, श्री महेंद्र कुमार श्रीमती उषा जैन, श्री अजित कुमार श्रीमती संगीता जैन, पौत्र सागर दिलीप जैन, समस्त मौज परिवार बस्ती वाले जयपुर। आप भी ऑनलाइन गुणाधन परिवार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस प्रकार से आज जुड़ने वाले सभी महान भावों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दया दान दो धर्म है, जैन धर्म के प्राण, दया दान जो भी करे वो ही जग में महान, वो ही जग में महान। और हम प्रारंभ करते हैं उस महान कार्यक्रम को जिसका नाम है शंका समाधान। प्रश्नों की बेल पर समाधान के सुरभित पुष्प प्राप्त करने उपस्थित हैं अपने नाम के साथ। आप स्वयं आगे आ जाओ, बस वहीं। हाँ। नमोस्तु महाराष्ट्री। आगम में आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यह किस प्रकार है? अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो ये भी समझ लो एक आदमी दूसरे आदमी को समझा नहीं सकता। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो, मेरे प्रश्न करने के बाद आप कुछ समझ पाओगे कि नहीं? बोलो जी। समझोगे? जी। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा? जी। समझ में आ रही बात? जी। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूँ। यही बताता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बहुत कुछ करता है। इसलिए ऐसे एकांत में मत पढ़ना, अनेकांत का पालन करना। मैं कहता हूं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बहुत कुछ करता है। क्या करना? इसको फॉलो करना, दोनों चीजों को अनेकांत की दृष्टि से। जब दूसरों का कोई अच्छा काम करने लगो तो सोचो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, मैं तो केवल निमित्त हूं। और दूसरा तुम्हारे प्रति कुछ अच्छा करे तो सदैव सोचो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बहुत कुछ करता है। समझ गए? ये उसकी कृपा से हुआ। ठीक। दूसरा तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो सोचो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये तो मेरा पापोदय है, वो तो केवल निमित्त है। और तुम किसी का गलत करो तो सोचो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बहुत कुछ करता, मैंने गलत कर डाला। इस फार्मूले को अपना कर चलोगे, जीवन सुखी बना रहे। नमस्ते महाराज। के चरणों में नमस्तु। गुरुवर, हम सोनल जैन रामगंज मंडी से। युवक तो किसी भी तरह से माता पिता समाज और धर्म के प्रति कर्तव्य निभा सकते हैं, लेकिन हम आज की युवतियां, हम कैसे अपने इन तीनों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं? आजकल तो युवतियां युवकों से 2 कदम आगे दिखाई पड़ती है। आप भी निभा सकती है, बहुत अच्छे से निभा सकती है, बखूबी निभा सकती। कैसे? सबसे पहले कोई युवती अपने शील संयम सदाचार के पालन करते हुए अपने कुल की मर्यादा बढ़ाए। युवक तो एक कुल की मर्यादा बढ़ाता है और युवती के लिए, कन्या के लिए कहा गया उभय कुल विवर्धनी कन्या। वो पति के कुल को और पिता के कुल को दोनों को गौरवान्वित करती है। किसके बल पर? अपने चरित्र के बल पर, अपने शील के बल पर, अपने संयम के बल पर और अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर। तो ये चाहिए कि आप भी जितना बन सके, आप जैसी युवतियां भी जितना बन सके करें और पढ़ लिख करके योग्य बने। योग्य बनने के बाद जब जैसी आवश्यकता है अपनी प्रतिभा का उसके अनुरूप उपयोग करें। गुरुदेव नमस्ते। नमस्तु महाराज श्री। मैं सरसावा से आई हूँ, मेरा नाम अंजू जैन है। मैं आपसे, मेरी ये शंका है कि एक जीव स्त्री पर्याय में आने के बाद कितने भव के बाद मोक्ष जा सकता है और उसको क्या कर्म करने चाहिए? अगर कोई जीव स्त्री पर्याय में आया है और अच्छा कर्म कर ले तो उस भाव में तो नहीं, आर्यिका बन जाए, फिर देव बने, वहां से मनुष्य बने, तीसरे भाव में मोक्ष बन सकता है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। हम कानपुर से आए हैं, उषा जैन। हमारा प्रश्न है कि हमारे गृहस्थ जीवन में हमारी आत्मा में शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग का क्या अभिप्राय, इस पे प्रकाश डाल। गृहस्थ जीवन में न शुद्धोपयोग होता है, शुद्धोपयोग होता है नहीं। गृहस्थ जीवन में शुभोपयोग होता है जी। और शुभोपयोग का मतलब है धर्मानुराग से अपने आप को जोड़ लेना। आपका जितना अधिक धर्मानुराग युक्त उपयोग है वह सब शुभोपयोग है और यह शुभोपयोग ही परंपरा से मोक्ष का कारण है। शुद्धोपयोग तो केवल वीतरागी मुनियों को होता है क्योंकि वो वीतराग चारित्र का अविनाभावी। आगे आज इस कदर लग गए हो आप लोग की पुरुषों को तो चांस ही नहीं मिलेगा। थोड़े बहुत पुरुष भी आ जाओ भाई, उधर पीछे से आना है, पीछे से। हाँ, और एक पुरुष एक महिला, ये क्रम रहेगा। हाँ
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं सुसनेर से आई हूँ, मेरा नाम उषा जैन है। महाराज जी, निर्वाण मोक्ष कल्याण के दिन निर्वाण लड्डू ही, बूंदी के लड्डू क्यों चढ़ते हैं? कई बार इसका उत्तर दे दिया। चलिए आगे आगे बढ़ाइए। नमस्ते महाराज जी, मैं सुसनेर से आई हूँ, मेरा नाम निष्ठा जैन है। मेरा प्रश्न है कि जब हम पूजा करते हैं तो स्तुति पाठ बोलना जरूरी है कि नहीं? जरूरी नहीं है, अगर अनुकूलता है तो जरूर करो। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आदित्य जैन है, मैं गंगापुर सिटी से आया हूँ। मैं गुल्लक देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, दे दो, रखो। चलो आगे आगे तैयार रहेंगे श्री संजय जी पांड्या यूएसए, शिल्पा पांड्या, श्रेया पांड्या। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? कोई पूछे हीरा महान क्यों है, क्या उत्तर है? हीरा हीरा है इसलिए श्रेष्ठ है। समझ गए? इसलिए जैन धर्म इसलिए श्रेष्ठ है कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक प्राणी को मोक्ष का मार्ग बताता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर आत्मा को परमात्मा बताता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो चींटी से लेकर हाथी तक, क्षुद्र से लेकर के महान प्राणियों तक सबकी रक्षा की बात करता है। ठीक है, अभी रुको, ये लोग बाहर से आए, पहले उनको आने दीजिए। आप लोग रुके, आइए, बुलाओ, बुलाओ, बोलो। श्री संजय जी पांड्या यूएसए, इसकी बात तैयार रहेंगी शिल्पा जी पांड्या। नमस्ते महाराज। महाराज, हम सब यूएस में रहते हैं, ये बच्चे भी, तो इनके लिए वहाँ पे कुछ ऐसा नियम या कुछ दीजिए जो इजीली वो फॉलो कर सकते हैं सब वहाँ पे बच्चे, मंदिर वाले भी। देखिए, एक तो अभी आज से 3 दिन पहले पन्नालाल जी बैनाला ने एक प्रश्न किया था, एक शादी का जिक्र किया था जिसमें किसी भी प्रकार के जमी कंद का और किसी भी जैन धर्म के विरुद्ध अवक्ष, जिसमें द्विदल भी शामिल है, का कोई प्रयोग नहीं किया गया। पहला ऐसा विवाह हुआ जिसमें 5 स्टार होटल में चैत्यालय की स्थापना की गई, होटल को पूरी तरह से धुलवाया गया और सारी रस्म दिन में संपादित किए गए। ये यही परिवार है, ये संजय पांड्या है, महेंद्र जी पांड्या के सुपुत्र है, और वो विवाह इनकी अपनी भतीजी का था। वाकई में ऐसे लोगों की सराहना करनी चाहिए, आप लोग इनका बहुत अभिवादन करें। आप जिस परिवार में ऐसे संस्कार हो उस परिवार के लिए ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने पूछा है, थोड़ा सा आप लोग पीछे चलिए, इतना हजूम यहाँ नहीं बनाइए बच्चों, और पीछे जाओ, और सबको पीछे, एक एक लाइन से आओ, ऐसे नहीं करो, हजूम बनाने से गलत। और पीछे चलिए, एक सिंगल लाइन बनाइए। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये अपने आप में बहुत अनुकरणीय पहल है और समाज के संभ्रांत लोगों को इनका अनुकरण करना चाहिए ताकि हम अपनी समाज में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कर सके। आपने पूछा है बच्चों में हम धर्मानुकूल संस्कार कैसे दे सकें। 2 बातें बच्चों के हृदय में एकदम बैठा दो, उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला, अहिंसा का मतलब क्या है, और दूसरी बात, वीतरागता का अर्थ क्या है। बच्चों के हृदय में अहिंसा के प्रति जिस दिन आस्था जम जाएगी, जिस दिन बच्चों को मालूम पड़ जाएगा कि जीव क्या होता है, जीव का महत्व क्या होता है और हिंसा का परिणाम क्या है, हम मनुष्य हैं, सक्षम हैं, तो हमें अहिंसक आचरण करना चाहिए। अपने आचार्य में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में अहिंसा को प्रतिष्ठापित करना चाहिए। मेरी किसी भी प्रवृत्ति के द्वारा अगर किसी की बेवजह हिंसा होती है तो ये मेरी बहुत बड़ी नादानी है और ये मेरे लिए अनर्थ है, ये मेरे लिए पाप है, मुझे पाप से बचना है। जन्म से ये बात समझाना चाहिए। अहिंसा हम क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि सब प्राणी के भीतर हमारे समान प्राण है। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे संसार के अन्य प्राणी जीना चाहते हैं, जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे ही दूसरे प्राणियों में भी सुख के भाव है। अभी 3 दिन पहले एक लेडी मेरे पास आई और उसने कहा कि महाराज जी, पहले तो मेरा जीवन बिल्कुल अलग था, लेकिन जब से मैंने जाना कि जीव क्या है, हिंसा का परिणाम क्या है, महाराज मुझे बहुत डर लगने लगा और पिछले 8 सालों से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। अभी वो मुझसे 12 व्रत लेकर के गई है और उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 40 साल की होगी। हृदय में संवेदना जगनी चाहिए। तो बच्चों के मन में ये बात समझाने की है कि हम जैन हैं तो अहिंसा हमारा मूल धर्म है। अहिंसा का अनुपालन हमें हर स्तर पर करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े चुका देना चाहिए,
क्योंकि धर्म से बड़ा इस धरती पर और कुछ भी नहीं है। सब खो जाए पर मेरा धर्म नहीं खोने पाए। ये बात बच्चों के दिल दिमाग में जो बैठा देते हैं उनके बच्चे कभी भटकते नहीं। दूसरी बात, हमारे आदर्श वीतराग है। वीतराग भगवान को हम अपने जीवन का जब आदर्श बना करके चलते हैं तभी अपने जीवन को सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। मुक्ति का आधार वीतरागता है, राग में संसार है और वीतरागता में मोक्ष है। तो हम जो कुछ भी करें अपने जीवन में पवित्रता पाने के लिए करें और वीतरागता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चले, निश्चित वो हमारे जीवन के लिए एक सार्थक उपलब्धि हो। नमस्ते महाराज। आप अगर यूएस में बच्चों को कोई एक नियम सोचने के लिए दें तो वो क्या होगा? बच्चों के लिए यूएसए में नियम देने के लिए बोलो तो मैं उनके लिए एक ही बात कहूंगा कि बच्चे केवल ये सोचे हम जैन हैं और हमारे भीतर जैनत्व आना चाहिए। बस ये बच्चों के भीतर आ जाए तो सारा काम हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे चलिए। नमस्ते महाराज जी, मैं सुधा जैन श्री महावीर जी से आई हूँ। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है, उनकी पक्ष अभिषेक होना चाहिए या नहीं? सिद्ध भगवान का, सिद्ध प्रतिमाओं का कृत्रिम जिनालियों में भी अभिषेक होता है, इसलिए कोई दोष नहीं। एक पुरुष एक महिला, अतिक्रमण नहीं। हाँ, आगे आओ भाई, आगे आके। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मनोज जैन है। मैं गोहद जिला भिंड से आया हूँ। मेरी तरफ और मेरे जिले की तरफ से आपको बारंबार नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जब विष्णु कुमार मुनराज को जब उन्होंने व्यक्ति मतलब प्रकट की थी उस समय बलि के सामने, तो उस समय वे मुनिराज की अवस्था में थे या वस्त्रधारी थे? वो वस्त्रधारी बन गए थे, बाद में उन्होंने प्रायश्चित लिया था। महाराज जी उस समय छठवां गुणस्थान फिर उनका कैसे हुआ? देखो, वो उनके भीतर के वात्सल्य की हिलोर थी और ये इस बात का प्रतीक है कि वात्सल्य की आगे संयम की मर्यादा भी छोड़ दी जाती है। वो ऐसा था जैसे कीचक के वध के लिए भीम ने कभी साड़ी पहनी थी। फिर महाराज श्री ये श्वेतांबरी लोग जो मुनि बनते हैं, वो उस समय उनके गुणस्थान की बात को मत करो, उस समय उनके कर्तव्य की बात करो। वो एक प्रकार का एक कूटनीतिक प्रयास था जिससे राजा बलि को सबक सिखाना था। वो गुणस्थान क्या था उस समय नहीं कह सकता मैं, लेकिन उन्होंने बाद में अपना प्रायश्चित करके अपने जीवन का उद्धार जरूर किया। जिस समय वो विक्रिया लब्धि की शुरुआत की उस समय वो संयम के निधान थे, लेकिन जब असंयत हो गए तो उनका गुणस्थान निश्चित रूप से संयम के अनुकूल नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका गुणस्थान पतित हो गया। अच्छा हमारे से एक प्रश्न और, बस एक ही, आगे एक ही। नमस्ते महाराज जी, मैं जिला बागपत से कुसुम जैन हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि उठने का दूध पीने योग है या नहीं? उठने का दूध पीने योग है या नहीं? मैंने आज तक पिया नहीं, अब मैं कैसे बताऊं पीने लायक है कि नहीं? नहीं, अबक्ष है या नहीं, बात ये है। कहीं पढ़ा तो नहीं है कि ऊँट का कि जब हम मंदिर जी में विधान करते हैं तो विधान के अंत में जो जाप माला होती है ना, उसमें अगर हमें धूपदान दिया जाता है तो हम स्वाहा बोलते हैं, और अगर धूपदान नहीं है तो पीले चावलों से नमः बोलते हैं। तो कृपया इसमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जो भी मंत्र है, जिस मंत्र का जो स्वरूप है, जिस मूल मंत्र में स्वाहा लगा हुआ है उसमें स्वाहा ही बोलना चाहिए, चाहे उसमें आप धूपदान हो या ना हो। और जिस मंत्र में स्वाहा नहीं है उसमें आप बिना धूपदान के स्वाहा न बोले। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं दिलीप जैन सुसनेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हाँ मेरा प्रश्न है महाराज जी, व्रत उपवास के दिनों में श्रावक को कौन सी पूजाएं और कौन से वस्त्र पहनना चाहिए? व्रत उपवास के दिनों में जितना बन सके अधिक से अधिक पूजाएं करनी चाहिए। वस्त्र सात्विक होने चाहिए, जहाँ तक बने सोले के वस्त्र पहने, पुरुष है तो धोती दुपट्टा पहने, स्त्रियां हों तो पीले वस्त्र पहन करके रहे। जितने शुद्ध और सात्विक भावों से अपने आप को रख सके रखें। पूजा व्रत के दिनों में और कुछ तो करना नहीं, पूजा पाठ स्वाध्याय जाप, इसके अलावा क्या करना है? तो मुख्य पूजाएं जो देवशास्त्र गुरु की पूजा है, 24 तीर्थंकर की पूजा है, सिद्ध पूजा है, ये तो पूजा है।
फिर अपनी अनुकूलता के अनुरूप जितनी पूजा अधिक से अधिक कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं मुस्कान जैन छपारा से अभी वर्तमान समय में भाई जी के आश्रम में रह रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी कुएं में कोई पक्षी या फिर कबूतर वो गिर जाए और वो मर जाए तो वह कुआं अशुद्ध हो जाता, उसका हमें ये प्रयोग करना चाहिए या नहीं, या फिर उसे शुद्ध करवाने के बाद ही? 3 दिन के बाद वो पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है। 3 दिन तक उसका पानी नहीं वापरना चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए जल्दी। महाराज जी नमोस्तु, मैं कोटा से राजवीर गंगवाल। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मांगी तुंगी में निर्मित हो रही है। ऋषभदेव भगवान की 108 फीट की प्रतिमा और अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक हो रहा है, इस समय आपका क्या संदेश है? देखिए, मांगी तुंगी में जो प्रतिमा जी निर्मित हुई है, निश्चित रूप से हम सबके इतिहास के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये प्रतिमा की प्रतिष्ठा होना हम सबके लिए गौरव का विषय है। हम तो यही भावना भाएंगे कि मांगी तुंगी की जितनी ऊंचाई है उसी अनुरूप हम अपनी संस्कृति की भी ऊंचाई पहुंचाएं। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, मैं हेमा जैन सुसनेर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारी समाज में दूसरी समाज की लड़की आ रही है, वो जैन धर्म का पालन करते हुए क्या जिनवाणी को छू सकती है, पूजन आदि कर सकती है? देखिए, जिनवाणी को छूना और पूजन आदि करने का मैं निषेध नहीं करता। रहा सवाल आहार दान आदि का, तो उसके विषय में जो संघ सामने हो उनसे बात करके करना चाहिए और बहुत सोच समझकर विचार करना चाहिए। एक जेंट्स एक लेडीज बोला। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं वैशाली गंगवाल जयपुर से आई हूँ। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम कभी किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ पर जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि हम ये काम हमारा सिद्ध हो जाएगा तो हम यहाँ 108 परिक्रमा लगाएंगे या दोबारा दर्शन के लिए आएंगे, तो महाराज जी ये बोलना सही है या? देखिए, दुर्बलता है मन की, लेकिन भक्त क्या करे। बच्चे को जब भी तकलीफ होती हो माँ के आंचल की ओर ही लपकता है। भगवान की भक्ति निष्कांक्ष भाव से करना चाहिए। भक्त बनकर भगवान के चरणों में जाना चाहिए, याचक बनकर नहीं। लेकिन मनुष्य का मन दुर्बल है, जब उसके सामने कोई समस्याएं आती है तो उस समस्या के निवारण के लिए भगवान के दरबार में भी गुहार लगाने लगता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं विनय जैन MP गोटेगांव। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या जैन मंदिर में धरणेन्द्र पद्मावती माता जी एवं क्षेत्रपाल जी की मूर्ति होना अति आवश्यक है, या फिर है तो क्षेत्रपाल जी और पद्मावती माता जी उस मंदिर की रक्षा करते हैं क्या? देखिए, मंदिर भगवान का है और मंदिर भगवान के मंदिर में भगवान ही पर्याप्त है, किसी अन्य देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल इनके रहने का, रक्षा करने का, तो देखो, रक्षा तो कोई नहीं करता, हमारा अपना पुण्य पाप करता है। अगर ये हमारे रक्षक ही होते तो हमारे इतने मूर्ति भंजकों के द्वारा इतने बड़े बड़े जिन बिंबों को खंडित नहीं किया गया होता, हमारी संस्कृति पर इतना अधिक कुठाराघात नहीं किया गया होता। 700 मुनि राजों पर जब उपसर्ग हुआ तब ये शासन देवी देवता कहाँ थे? इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं खंडित की गई, हजारों लाखों प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए, उस समय ये शासन देवी देवता कहाँ थे? गोपाचर के किले में जाकर देखो, वहाँ सब विद्यमान है, लेकिन मंदिरों को कैसे खंडित किया गया? तो ये एक व्यवस्था है, लोगों की मान्यता है, जिनकी जो मान्यता है वो करे। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे उपास्य वीतराग है, इसे कभी ना भूलें। जी बोला जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं नीता जैन गोटेगांव से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, महाराज जी, हम माता पिता बच्चों को, जितने भी बच्चे रहते हैं, सबको संस्कार, विद्या, शिक्षा सब कुछ अच्छे देते हैं, पर कुछ बच्चे उसको ग्रहण कर पाते हैं, कुछ उसको अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसमें किसका दोष है महाराज जी? देखिए, संस्कार तो आप देते हैं, संगति पर भी ध्यान दें जी। कई बार संस्कार देते हैं, संगति को ध्यान में नहीं रखते, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। बच्चे मानते ही नहीं है। संगति पर ध्यान दे, बस सबसे बड़ी बात। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आगे चलिए, अभी बैठिए। महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्तु। मैं विपुल जैन मध्य प्रदेश से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि
कमठ और राजा श्रेणिक जैसे जीवों ने मुनियों पर उपसर्ग किया है, तीर्थंकरों पर उपसर्ग किया है, पर उसके बाद भी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हैं। तो महाराज श्री, ऐसा मेरा प्रश्न ये है कि उन्होंने ऐसे कौन से कर्म, ऐसे कौन सा पुण्य किया है कि उन्होंने तीर्थंकर इतना करने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया? पहले तो आप अपनी धारणा सुधार लीजिए। कमठ को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, अभी वो ज्योतिषी देव बना हुआ है, अभी उसके कई भाव बाकी हैं। सम्राट श्रेणिक ने मुनि महाराज पर उपसर्ग किया था और बाद में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। जी, राजा श्रेणिक उपसर्ग किया तो 7वें नरक की आयु बांधी थी। बाद में उसे पश्चाताप हुआ, अंतर्दृष्टि जगी, उसने अपने जीवन की धारा मोड़ी और उसके परिणाम स्वरूप उसका हृदय परिवर्तित हुआ। वो भगवान महावीर स्वामी का परम भक्त बन गया। उसके अंदर की प्रकट अंतर भक्ति के परिणाम स्वरूप ही उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। हम कैसे कर्म करें कि हम भी तीर्थंकर प्रकृति? बस ये करो, इससे एक सीख लो कि इंसान गलती करने के बाद भी सुधरने की संभावनाएं नहीं खोता। कोशिश करो गलती ना करें, और अगर गलती हो जाए तो जितनी बन सके, जितनी जल्दी संभव हो, सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महर्षि की चरणों में शस्त्र मैं आरती जैन, आके हम आहार से पहले जल दवाई वगैरह ले सकते हैं या नहीं? अगर किसी को इमरजेंसी है तो ले सकते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।